एपिसोड की स्टार्टिंग में गोबरू हमें बताता है कि 81वें दिन मैं अपने सभी साथियों को लेकर तीसरे वॉर के लिए पहुंचा और अब वह अपने स्पीयर का यूज करते हुए इंसानों के आर्मी जर्नल के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है, जिसके बाद वह अपने स्पीयर के क्लोन्स को बनाते हुए आसपास खड़े सभी सोल्जर्स को भी मार गिराता है। वहीं पर गोबरू बोल रहा होता है, मेरे इस डिवाइन स्पीयर के 100 मीटर के रेंज में खड़ा कोई भी पर्सन इसके अटैक से जिंदा नहीं बच सकता है। तभी गोबरू के सभी साथी उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगते हैं और अब 20 मिनट के अंदर ही वह वॉर खत्म हो जाती है, क्योंकि गोबरू और उसके साथियों ने सभी सोल्जर्स को मार गिराया होता है। और अब गोबरू अपनी स्लाइम बॉडी का यूज करते हुए वहां पर गिरे हुए सभी सोल्जर्स की डेड बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 82वें दिन गोबरू अपने साथ दो लड़कियों को लेकर एल्फ विलेज में पहुंचता है। वहीं पर वह दोनों लड़कियां ही इंसान होती हैं, जो देखकर एल्फ विलेज में मौजूद सभी एल्फ बोलने लगते हैं, आखिर इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब गोबरू उन दोनों को लेकर चीफ के घर के अंदर आता है। वहीं पर वह दोनों लड़कियां बोल रही होती है कि उन्होंने यहाँ पर गोबरू के साथ आकर गलती कर दी और उन दोनों की वजह से वह सभी एल्फ गोबरू के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। गोबरू बोलता है, तुम्हें उन एल्फ को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एल्फ विलेज का लीडर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तभी वहां पर एल्फ विलेज का लीडर आता है। वहीं पर वह अपने साथ कई सारी खाने पीने की चीजें लेकर आया हुआ होता है और अब वह सभी लोग वहां पर बैठकर उस खाने को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं पर एल्फ विलेज का लीडर गोबरू को वॉर में मदद करने के लिए थैंक्स कर रहा होता है और अब वह गोबरू को बताता है कि अब तक जितनी भी वॉर हुई वह सभी काफी ज्यादा आसान थी, पर आगे होने वाली वॉर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसीलिए अगली वॉर में वह अपने कुछ पावरफुल लोगों को भी गोबरू के साथ फाइट करने के लिए भेजेगा। अब दिखाया जाता है कि आगे होने वाली वॉर के बारे में बात करने के बाद गोबरू अपने दोनों साथियों के साथ वापस से अपने विलेज की ओर जा रहा होता है। तभी वह नाइट लड़की बोलती है, गोबरू अब यहाँ पर तुम मेरे नए मास्टर बन चुके हो और तुम यहाँ पर जो मुझे करने के लिए बोलोगे मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। वह पहले नोबल नाइट हुआ करती थी और उसे पता है कि प्रिंसेस की हालत कितनी ज्यादा खराब है, तो अगर गोबरू प्रिंसेस को हील करने वाला मेडिसिन उन लोगों को दे दे तो यह वॉर यहाँ पर खत्म हो सकता है, वरना इसी तरह कई सारे लोग यहाँ पर रोज मारे जाएंगे। यह सुनते ही गोबरू सोचने लगता है, यह एक अच्छा आइडिया है। अगर मैंने प्रिंसेस का इलाज करने में यहाँ पर मदद की तो क्या पता फ्यूचर में वह किंगडम के लोग जरूरत पड़ने पर मेरी भी मदद करे। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस वर्ल्ड में टोटल 5 गॉड एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग उन अलग अलग पांचों गॉड्स की पूजा करते हैं, जिससे इस दुनिया में टोटल 5 रिलीजन्स हैं और यह पांचों ही रिलीजन के लोग अपने गॉड को सबसे ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर मानते हैं। इसीलिए वह बाकियों की रिलीजन की बेइज्जती करते हैं और मुझे यहाँ पर गॉड डामिस की ब्लेसिंग मिली हुई है और अगर मैंने यहाँ पर प्रिंसेस की मदद करने की कोशिश की तो क्या पता दूसरे गॉड्स के फॉलोवर यहाँ पर एक इससे भी ज्यादा बड़े वॉर की शुरुआत कर दे, तो मुझे यहाँ पर अपना अगला कदम काफी सोच समझकर उठाना होगा। तभी वहां पर गोबरू रुक जाता है और बोलता है, नहीं मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिना लोगों के सामने आए यहाँ पर प्रिंसेस की मदद कर सकता हूँ। अब यह सुनकर वह लेडी नाइट काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 83वें दिन चौथी बटालियन फाइट करने के लिए जंगल में आ पहुंचती है और जैसे ही गोबरू को इस बारे में पता चलता है वह उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर उनके बेस तक पहुंचने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से अब थोड़ी ही देर में वहां पर सुबह होने वाली होती है। वहीं पर गोबरू ने अपने क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए यह पता लगा लिया होता है कि यहाँ पर टोटल 2000 सोल्जर्स मौजूद होते हैं, पर आज की इस फाइट में एल्फ विलेज के लीडर ने भी अपने 650 एल्फ को फाइट करने के लिए गोबरू के साथ भेजा होता है। इसीलिए वह सभी लोग अब वहां पर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर वहां पर अभी एक और प्रॉब्लम होती है। कल जब गोबरू ने अपने एक ब्लड क्लोन को उन इंसानों के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था, तब उसने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था कि कोई काफी पावरफुल पर्सन उनके साथ उस फाइट को ज्वाइन करने के लिए आ रहा होता है। अब गोबरू इस बारे में उस नाइट जर्नल से पूछता है, तो वह नाइट जर्नल गोबरू को बताता है कि शायद से इस बार इस फाइट को कोई हीरो भी ज्वाइन करने वाला है। अब गोबरू उससे पूछता है, आखिर यह हीरो क्या होता है। तभी वह लेडी नाइट गोबरू को बताती है कि टाइम टू टाइम इस दुनिया के सभी गॉड्स 8 लोगों को अपनी पावर देते हैं, जिससे वह 8 लोग एक साथ मिलकर इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। तभी वह नाइट जर्नल बोलता है, एक हीरो अकेले ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, पर इस वॉर में एक हीरो पूरे के पूरे एक बटालियन के साथ यहाँ पर फाइट करने वाला है, तो यह फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
और तो और अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा हीरोज ने इस वॉर को ज्वाइन कर लिया तो उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह सुनते ही गोबरू एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है आखिर अगर मैं उन हीरोज को खा लूँ तो मुझे किस तरह की पावर्स मिलेंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में गोबरू कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स को समन करने लगता है जिससे वह इंसानी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उनकी संख्या को कम कर सके। तभी गोबमी गोबरू के पास आते हुए बोलती है आखिर अभी तुम इस वक्त स्केलेटन्स का यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर सूरज निकलने वाला है और सूरज की रोशनी में तुम्हारे सभी स्केलेटन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। गोबरू गोबमी को बताता है कि मैं यहाँ पर सोल्जर्स की संख्या को कम करना चाहता हूँ क्योंकि आज इस वॉर को एक हीरो भी ज्वाइन करने वाला है, तो उस हीरो के यहाँ पर आने से पहले हम इनके सोल्जर्स की संख्या को यहाँ पर आधा कर देंगे, जिसके बाद तुम सभी लोग एक साथ मिलकर बाकी के सोल्जर्स को संभाल लेना और मैं उस हीरो से फाइट करूंगा। और अब वह उन स्केलेटन्स को इंसानों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही सभी स्केलेटन्स काफी तेजी में इंसानी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो देखते ही सभी सोल्जर्स उन स्केलेटन्स के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर वह स्केलेटन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह लगातार सभी सोल्जर्स को मारे चले जा रहे होते हैं, जो देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से वहां पर सूरज निकल आता है और अब सूरज की रोशनी उन स्केलेटन्स के ऊपर जैसे ही पड़ती है उनकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखते ही सभी सोल्जर्स खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अब यह स्केलेटन्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो जल्दी से अटैक करते हुए इन्हें मार दो। यह बोलते हुए वह कई सारे स्केलेटन्स को मार भी देते हैं, पर तभी वह नोटिस करते हैं कि अचानक से उन स्केलेटन्स की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्लाइम्स उन स्केलेटन्स की बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। वहीं पर गोबरू बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर एक नई टेक्निक बनाई है, मैं इन स्केलेटन्स को अपनी स्लाइम पावर से कवर कर देता हूँ, जिस वजह से सूरज की रोशनी का इनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ की पावर की वजह से इन सभी स्केलेटन्स की पावर डबल हो जाती है। और अब वहां पर आधे से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं, जो देखते ही गोबरू सभी लोगों के सामने आते हुए बोलता है इन सभी स्केलेटन्स के साथ मिलकर दूसरी ओर मौजूद सोल्जर्स के साथ फाइट करो, इन बाकी के बचे हुए सोल्जर्स को मैं संभाल लूंगा। और अब वो अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहां से थोड़ी दूरी पर हमें दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो एक पर्सन को अपने साथ लेकर बेस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर वह पर्सन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं छुट्टियां मना रहा था, पर अचानक से तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। तभी एक सोल्जर बोलता है मास्टर आप एक हीरो हो और अगर आप इस वॉर में हमें ज्वाइन करोगे तो हम काफी आसानी से इस वॉर को जीत जाएंगे। वह पर्सन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं किसी भी वॉर में ज्वाइन होना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाता है और अगर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ तो तुम लोगों को इसका हर जाना भरना होगा। तभी उसकी नजर गोबरू के ऊपर पड़ती है, जो एक जगह पर खड़ा होकर सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। और अब वह वहां पर खड़ा होकर गोबरू को देखने लगता है। दूसरी ओर गोबरू अपने वाटर और आसपास मौजूद सभी ब्लड को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर वाटर एंड ब्लड ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने खड़े सभी सोल्जर्स को मार देता है। तभी उसकी नजर वहां पर मरे हुए एक बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए वह सोचने लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी भूख लगी है, तो फिर क्यों ना मैं इसे यहाँ पर खाना स्टार्ट करूँ। और अब वह उस बीस्ट के पास जाकर उसे खाने लगता है। तभी पीछे से वह पर्सन आते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खाने वक्त परेशान कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अपना खाना खत्म करने के बाद तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो। तभी गोबरू उसकी ओर देखते हुए बोलता है तुम्हारे कपड़े को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि तुम एक हीरो हो, जो यहाँ पर बोन बग ब्रेव फिलो के नाम से फेमस है। अब यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा फेमस होऊंगा कि मॉन्स्टर्स को भी मेरे बारे में पता होगा, पर सच बात तो यह है कि अभी तुमने मुझे जिस नाम से बुलाया वह नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जब भी मुझे कोई इस नाम से बुलाता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब गोबरू उस पर्सन की आंखों को देखकर सोचने लगता है इसकी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, तो इसे भी जरूर यहाँ पर किसी गॉडेस की ब्लेसिंग मिली हुई है। वहीं पर वह पर्सन बच्चों जैसी हरकत कर रहा होता है, जो देखकर गोबरू बोलने लगता है भले ही यह यहाँ पर बच्चों जैसी एक्टिंग कर रहा हो, पर मैं इसकी ऑरा को सेंस कर सकता हूँ और यह ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वह पर्सन बोलता है मिस्टर ओगर तुम्हारी पावर को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि तुम्हें भी किसी गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है, तो क्या तुम मुझे अपने गॉड का नाम बताना पसंद करोगे। पर गोबरू कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखते ही वह पर्सन बोलता है तो क्या यहाँ पर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, तो फिर ठीक है। और अब वह अपने पास से कुछ टेस्ट ट्यूब निकालते हुए बोलता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कीड़े मौजूद है
इन्हें मैं अंडूरो कहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो? यह बोलते हुए वह आसपास पड़ी हुई डेड बॉडीज के ऊपर उन कीड़ों को फेंक देता है। तभी वह सभी मरे हुए लोग दोबारा से वहां पर जिंदा हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं, जो देखते ही गोबरू सोचने लगता है यह सभी लोग अभी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, पर यह लोग अभी ज़ॉम्बी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और मेरे ख्याल से अभी इस पर्सन ने जिस कीड़े का यूज़ किया वह कोई नॉर्मल कीड़ा नहीं बल्कि एक पैरासाइट था जो इन सभी की बॉडी को अब कंट्रोल कर रहा है। तभी वह पर्सन बोलता है, मिस्टर ओगर, क्या तुम्हें किसी हीरो और किसी ब्रेव के बीच में अंतर पता है? गोबरू बोलता है, हाँ, हीरोज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास गॉड्स की ब्लेसिंग होती है, और यहाँ पर ब्रेव्स को भी गॉड्स की ब्लेसिंग मिली हुई होती है, पर वह लोग हीरो जितने पावरफुल नहीं होते हैं। वह पर्सन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हीरोज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर उनकी एक कमजोरी होती है, वह एक टाइम में 10 से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर ब्रेव्स हीरो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, पर इसके बावजूद वह एक ही टाइम पर 100 से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं कोई हीरो नहीं बल्कि एक ब्रेव हूँ। अब वह पर्सन जैसे ही यह बोलता है, उसने जितने भी लोगों को अपने कंट्रोल में लिया होता है वह सभी लोग इंसेक्ट में बदल जाते हैं, और अब वह सभी काफ़ी तेजी में गोबरू के ऊपर अटैक करते हुए उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी गोबरू काफ़ी तेजी से उन सभी इंसेक्ट को वहां पर मारने लगता है। अब यह देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, मिस्टर ओगर, तुम सच में कमाल के हो। तुमने मेरे खिलौनों को यहाँ पर काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे पहले अटैक में ही मारे जाओगे, पर अब यहाँ पर मुझे भी फाइट करने में मज़ा आने वाला है। तो फिर चलो अब इस फाइट को यहाँ पर असली में स्टार्ट करते हैं। अब तक मैं इन सभी कीड़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा था, यह सभी लोग अपने आप ही काम कर रहे थे। यह बोलते हुए अब वह उन सभी इंसेक्ट्स को वहाँ पर ऑर्डर देने लगता है, जिससे वह सभी इंसेक्ट्स काफ़ी तेजी में उस पर्सन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गोबरू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब इससे वहाँ पर गोबरू को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो रही होती है, पर उसके क्विक हील टेक्निक की वजह उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो जा रही होती है, जो देखते ही वह पर्सन बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। यह बोलते हुए वह जमीन के अंदर से एक सिंडिपीड को बाहर निकालता है। अब वह सिंडिपीड चिल्लाते हुए गोबरू के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिससे वहां पर गोबरू की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर यह देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यह मेरा सबसे प्यारा पेट अल्टीरियम है, तो तुम इससे नहीं जीत सकते हो क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉइजनस है, और जैसे ही इसका पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और फिर तुम तड़प तड़प कर यहाँ पर मारे जाओगे। दूसरी ओर वह पॉइजन गोबरू की पूरी बॉडी में फैल चुका होता है और अब गोबरू की बॉडी वहाँ पर मूव करना बंद कर देती है, जो देखते ही गोबमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह गोबरू की ओर जाने की कोशिश करती है, पर कई सारे सोल्जर्स ने उसे चारों ओर से घेर रखा होता है। अब अल्टीरियम गोबरू की बॉडी को उस पर्सन के पास लाकर नीचे रख देता है, जो देखकर वह पर्सन अल्टीरियम को वहां से जाने के लिए बोलता है, और अब अल्टीरियम काफी तेजी में वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह पर्सन बोलने लगता है, मैं जानना चाहता था कि आखिर इस ओगर को यहाँ पर किस गॉडेस से ब्लेसिंग मिली हुई है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसकी बॉडी की चीरफाड़ करके यह पता लगा सकता हूँ। यह बोलते हुए वह कुछ सोल्जर्स को अपने पास बुलाता है, पर तभी वह देखता है कि गोबरू अपनी जगह से गायब हो चुका होता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी गोबरू अचानक से उस पर पीछे से अटैक करता है, पर वह पर्सन काफी आसानी से गोबरू के अटैक को डॉज कर लेता है और बोलने लगता है कि मिस्टर ओगर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे मैं यह सोच रहा हूँ कि आखिर अब तक तुम जिंदा कैसे हो। गोबरू बोलता है, आखिर यह बात तुम खुद पता क्यों नहीं लगा लेते। वह पर्सन बोलता है, अब तो अल्टीरियम यहाँ से काफी ज्यादा दूर जा चुका है, उसे वापस आने में टाइम लग सकता है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अपने फर्स्ट सीक्रेट टेक्निक का यूज करूँ। यह बोलते हुए वह एक टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालता है और बोलता है, यहाँ पर रियल फाइट स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे। गोबरू बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह पर्सन बोलता है, मिस्टर ओगर, तुम सच में बहुत ही ज्यादा रूड हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम फिलिपो ब्रैडलोकार्ट है और अगर तुम चाहो तो मुझे फिलिपो बुला सकते हो। और अब वह अपने बारे में आगे और बातें बोल ही रहा होता है कि तभी गोबरू काफी तेजी से अटैक करते हुए उसके हाथ में मौजूद टेस्ट ट्यूब को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह पर्सन बोलने लगता है, आखिर तुम अभी मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो? अभी तक तो मेरे डायलॉग्स पूरे भी नहीं हुए हैं। यह चीटिंग है, तुम्हें इस फाइट से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तभी गोबरू काफी तेजी से अपने वेपन को उठाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी अचानक से उस पर्सन की बॉडी के
अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और गोबरू के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और अब वह टेंटिकल्स गोबरू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही गोबरू उस पर्सन से पीछे हट जाता है। अब वह पर्सन बोलता है, यहाँ पर हमारी फाइट में मैं अपने पहले सीक्रेट आर्ट का यूज करना चाहता था, पर तुमने यहाँ पर मुझे दूसरे सीक्रेट आर्ट का यूज करने के लिए मजबूर किया। कोई बात नहीं, चलो फिर अब इस फाइट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यह बोलते हुए वह अपने आसपास मौजूद सभी इंसेक्ट सोल्जर के ऊपर उन टेंटिकल से अटैक करते हुए उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अब उस पर्सन की बॉडी भी उन्हीं सभी इंसेक्ट की तरह बन जाती है। साथ ही साथ उसे उन सभी इंसेक्ट की पावर भी मिल चुकी होती है, जो देखते ही गोबरू बोलता है, तुम देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दे लग रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। उसी वक्त वह पर्सन गोबरू के ऊपर अटैक कर देता है, पर गोबरू अपने वेपन का यूज करते हुए उसके टेंटिकल्स को काटते हुए उसे एक पंच करके खुद से दूर फेंक देता है। और अब वह अपने लेजर बीम का यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे टकराते ही उस पर्सन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, पर वह पर्सन उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मिस्टर ओगर, मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और पावर के मुकाबले में हम दोनों यहाँ पर इक्वल है, और मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ पर तुम्हारी एपिक अवेकनिंग हो गई तब तुम कितने ज्यादा खतरनाक बन जाओगे। गोबरू बोलता है, आखिर यह एपिक अवेकनिंग क्या होती है? यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, तो तुम्हें नहीं पता कि एपिक अवेकनिंग क्या होती है? क्या तुम इस बारे में जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ काफी रूड बिहेव कर रहे थे। गोबरू बोलता है, कोई बात नहीं, इस फाइट में तुम्हें हराने के बाद मैं तुमसे इस बारे में पता कर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हारी तरह एक कीड़े में बदल सकता हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी गोबरू अपने एक्सोस्केलेटन टेक्निक का यूज करते हुए अपने बीटल आर्मर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वह अपने बीटल विंग्स को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उड़ते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर यह सब देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है, फाइनली काफी सालों के बाद मुझे यहाँ पर मजा आना स्टार्ट हुआ है, तो इसके अलावा तुम यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने टेंटिकल्स से गोबरू के ऊपर अटैक करता है, पर गोबरू उसके सभी टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। और अब वह काफी तेजी में उसके पास आते हुए उसे एक काफी खतरनाक पंच मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वह दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगते हैं। दूसरी ओर गोबमी और गोबोकिची ने सभी सोल्जर्स को मार दिया होता है, और अब वह बोल रहे होते हैं, यह फाइट उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। तभी गोबमी को कुछ सेंस होता है और अब वह गोबरू के लिए परेशान हो जाती है और काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू और वह पर्सन एक जगह पर खड़े होते हैं। वहीं पर वह पर्सन बोल रहा होता है, हम दोनों की पावर्स यहाँ पर बराबर है, और अगर हम दोनों इसी तरह फाइट करते रहे तो इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा, इसीलिए अब मैं बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोबरू बोलता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? तभी वह पर्सन अपने इंसेक्ट बॉडी से बाहर निकलते हुए बोलता है, मिस्टर ओगर, हम दोबारा से मिलेंगे और अगली बार मैं तुम्हें फाइट में जरूर हराऊंगा। यह बोलते हुए वह वहां से भागने लगता है, जो देखते ही गोबरू काफी तेजी में उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह पर्सन जिस इंसेक्ट बॉडी के अंदर से बाहर निकला हुआ होता है वह अभी भी वहां पर कॉन्शियस होता है, और अब वह इंसेक्ट बॉडी गोबरू के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही गोबरू काफी तेजी में रुकते हुए उस इंसेक्ट बॉडी के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तब तक वह पर्सन वहां से भाग चुका होता है। अब गोबरू सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह पर्सन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला, पर फिलिपो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एक ना एक दिन मैं तुम्हें मारकर जरूर खाऊंगा। तभी वहां पर गोबरू को ढूंढते हुए गोबमी भी पहुंच जाती है और अब वह उसे ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गोबरू के एक क्लोन को दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से भागते हुए किंगडम के सोल्जर शेल्टर की ओर जा रहा होता है। वहीं पर गोबरू बोल रहा होता है कि फिलिपो से फाइट करने के दौरान ही मैंने अपने एक ब्लड क्लोन को शेल्टर की ओर भेज दिया था। अब हमें शेल्टर में किंगडम के एक प्रिंस को दिखाया जाता है, जो एक काफी बड़ी आर्मी के साथ अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके सिंहासन के पीछे आते हुए गोबरू का क्लोन बोलता है, अब हम लोग यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहते हैं, तो यह वॉर यहीं पर खत्म हुआ। और यह देखकर तुम्हें हमारी पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं बिना किसी को पता लगे प्रिंस के पीछे खड़ा हूँ और जब चाहूँ तब तुम्हें मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। एक बार अपने पॉकेट को चेक करो, उसके अंदर एल्फ मेडिसिन मौजूद है, जिसका यूज करते हुए तुम प्रिंसेस को हील कर सकते हो। तभी प्रिंस देखता है तो उसकी पॉकेट में वह पोशन रखा हुआ होता है। तभी गोबरू अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, मैं बस यह चाहता हूँ कि आज के बाद तुम एल्फ विलेज के ऊपर कभी भी अटैक ना करो, और अगर तुमने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की तो तुम समझ ही सकते हो कि तुम सभी लोगों के साथ क्या हो सकता है। अब वहाँ पर गोबरू की ऑरा को सेंस करके वह प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है, जो देखकर उसके सोल्जर्स पूछने लगते हैं, प्रिंस क्या आप ठीक हो? तभी प्रिंस
ऑर्डर देता है कि हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वह काम पूरा हो चुका है, तो अब वॉर में जाने की कोई जरूरत नहीं, हमें एल्फ पोशन मिल चुका है। अब हमें गोबरू की रियल बॉडी को दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है मेरे पास मौका था, अगर मैं चाहता तो उस प्रिंस को मार सकता था, पर अगर मैं किंगडम के प्रिंस को मार देता तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक वॉर हो सकती थी, और मुझे इस वॉर को बढ़ाना नहीं है बल्कि इसे खत्म करना है। और अब वह अपने सभी साथियों से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी घायल लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों को हील करना स्टार्ट करो, जो सुनते ही उसके सभी साथी अपने काम पर लग जाते हैं। तभी हमें कुछ घायल सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो शेल्टर्स की ओर जा रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि एक बार शेल्टर में पहुंचने के बाद हम दोबारा से इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। तभी अचानक से गोबरू उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वह दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी गोबरू बोलता है यह वॉर अब खत्म हो चुकी है, तो मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, तो शांति से यहाँ से चले जाओ और वापस लौटकर मत आना। यह बोलते हुए गोबरू वहां से जाने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है फाइनली यह वॉर खत्म हो गया, पर इस वॉर में सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि हमारा भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे विलेज के यहाँ पर टोटल 30 लोग मारे गए। अब गोबरू उन सभी 30 लोगों की बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उनकी बॉडी में आग लगा देता है, क्योंकि इससे उन सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिस वजह से वह ना ही ज़ॉम्बी और ना ही गोश्त में बदलेंगे और उनकी आत्मा को यहाँ पर शांति मिल जाएगी। वहीं पर विलेज के सभी लोग अपने साथियों को देखकर रो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर वह यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल होते तो उनका आज एक भी साथी यहाँ पर नहीं मरता। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।